मेरे आते ही आपने 7 मिनट का समय पाबंद किया। सभी के लिए आज शहरी विकास पर मांग संख्या 29 पर बहस चल रही है। इसके बारे में मेरा ये निवेदन है कि प्राचीन काल से शहरों का महत्व हमारी संस्कृति में रहा है और हमारे यहाँ तो प्रातः स्मरण जो होता है उसमें शहरों का स्मरण किया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायका। इन शहरों का महत्व इतना है कि इनको प्रातः स्मरण में जोड़कर रोज हम नित्य स्मरण करते हैं कि भाई हमारे देश में ये शहर हैं। तो शहरों का महत्व प्राचीन काल से रहा है। इस शहरी विकास में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो मैंने 15 साल के विधायक कार्यकाल में देखी है, वो ये देखिए कि प्राइवेट कॉलोनाइजर को जो हम अनुमति देते हैं कॉलोनी विकसित करने की, वो सारी कॉलोनी में अपनी व्यवस्थाएं करता है और एक्ट में ये निर्णय किया गया है या प्रावधान है कि वहाँ की बिजली, सड़क, पानी, सफाई की व्यवस्था सारी प्राइवेट कॉलोनाइजर के जिम्मे रहेगी। जबकि होता यह है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी जब तो विकसित करता है तो विकास का चार्ज जो होता है वो यूआईटी में जमा कराता है, लेकिन उसके बाद वो जो कॉलोनी विकसित करने के बाद प्राइवेट कॉलोनाइजर तो अपने घर चला जाता है और वहाँ रहने वाले जो निवासी हैं वो लगातार ये समस्या से ग्रसित रहते हैं कि वहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ बिजली की व्यवस्था सही नहीं होती है, वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। और जब वो जनता हमारे पास आती है, हम जनता से बात करते हैं, अफसरों से बात करते हैं, तो अफसर ये कहते हैं साहब प्राइवेट कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो वो जनता प्राइवेट कॉलोनाइजर की उस यूआईटी और उस प्राइवेट कॉलोनाइजर के बीच में फंस के रह जाती है और लगातार लंबे समय से आज मेरे भीलवाड़ा शहर में लगभग 50-60 प्राइवेट कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी है और वहाँ पेयजल का, चंबल का हमारा पूरी योजना लागू है। पूरे शहर में 5 लाख व्यक्तियों को मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट कॉलोनी में रहने वाले 50,000 व्यक्तियों को आज तक पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई। और वो प्राइवेट कॉलोनियाँ न सफाई के लिए, वहाँ कहते हैं कि यूए नगर परिषद को कहते हैं साहब हमारे को आदेश नहीं है प्राइवेट कॉलोनियों में सफाई की व्यवस्था करने का, हमारे रोड लाइट लगानी है हम नहीं लगा सकते साहब, यूआईटी मना कर देती है, नगर परिषद मना कर देती है। और यहाँ तक कि पेयजल जैसी जो सामान्य जीवन की आवश्यकता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उस पेयजल के लिए आज लगातार 10 साल से हम भीलवाड़ा वासी तरस रहे हैं। 50-60 हज़ार की आबादी परेशान है। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप एक्ट में संशोधन करें तो सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि प्राइवेट, ये पूरे एक केवल भीलवाड़ा शहर की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर को या तो ऐसा पाबंद किया जाए कॉलोनी की स्वीकृति देने से पहले कि वो वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू व्यवस्थित विकसित करके फिर उसके बाद कॉलोनी को बेचेगा, या फिर ऐसा करें कि सरकार अपने जिम्मे ले कि पेयजल, सफाई या बिजली और सड़क, ये व्यवस्थाएं लगातार। आज कॉलोनाइजर एक बार तो अपनी व्यवस्थाएं करके चला जाएगा, लेकिन उनको मेंटेनेंस वो करता ही नहीं है और सारी जनता परेशान रहती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि अगर आप नियमों में संशोधन करना चाहें तो करिए, लेकिन प्राइवेट कॉलोनाइजर भी हमारी मतदाता है, हमारी जनता है, आपकी जनता है। तो उन जनता की सुविधा के लिए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क और सफाई, उनकी व्यवस्था माकूल हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे भीलवाड़ा शहर में 6 साल पहले सीवरेज आया था और वो कार्य 6 साल पहले शुरू हो चुका है। उस सीवरेज में 2020 अगस्त में उसका समय पूरा हो गया। आज भी पहले फेज का काम 4 बार समय बढ़ा चुकी है सरकार।
क्यों बढ़ा रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 4 बार समय बढ़ाने के बाद भी आज हाउस कनेक्शन की नौबत तक नहीं आ पाई है। आज लाखों घर जो है वहाँ पे उन्होंने पूरे शहर को उधेड़ के रख दिया है और लगातार अब जाके वो कोई काम करना चाहते हैं या तो पूरे शहर को एक साथ उधेड़ के रखा है। पूरी जनता त्रस्त है। रूडीप को और उनके अधिकारियों को पाबंद किया जाना चाहिए कि सीवरेज में जो सड़कें तोड़ी जाती है उन सड़कों को पूरी मजबूती से वापस पुनर्निर्माण किया जाए, अन्यथा उस शहर में बार बार खड्डे पड़ते हैं, वो लिपापोती करके चले जाते हैं और पूरी शहर की सड़कों की बदहाली हो जाती है। इतने सुंदर शहर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो सीवरेज के अधिकारियों को, रूडीप के अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि एक तो समय पर कार्य पूरा होना चाहिए और दूसरा उसका जो वापस उनकी जिम्मेदारी है सड़क के निर्माण की, वो व्यवस्थित और क्वालिटी वाला होना चाहिए कार्य, जिससे शहर की सुंदरता को हम कायम रख सकें। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। कोई भी असंसदीय शब्द होता है तो डिलीट माना जाता है, वो डिलीट ही करना है। भीलवाड़ा सिटी में यूआईटी में नगर परिषद का 125 करोड़ रुपया बकाया है और पिछले 2013 से लगातार यूआईटी पैसा नहीं दे रही है। यूआईटी एक्ट में प्रावधान है कि जो प्लाट यूआईटी बेचेगी उसका 15% पैसा स्थानीय निकाय को दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। लेकिन वर्षों से आज 125 करोड़ से अधिक पैसा भीलवाड़ा नगर परिषद का यूआईटी में बकाया है और यूआईटी के सारे कार्य पेराफेरी में करवाए जा रहे हैं, शहर में नहीं करवाए जा रहे हैं। जाने किस दबाव में पेराफेरी में कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शहर का पैसा, कमाई यूआईटी की शहर की और सारा पैसा पेराफेरी क्षेत्र में व्यय किया जाता है। तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि एक तो नगर परिषद को 125 करोड़ भीलवाड़ा यूआईटी में जो बकाया है वो तत्काल प्रभाव से दिलाया जाए, जिससे शहर के विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा शहर का विकास हो सके। अफसरोशाही के कारण से सारा शहर हमारा बर्बाद हो रहा है। उस यूआईटी में सारा कार्य पेराफेरी एरिया में जाने कौन ले जाता है। साहब, हम निवेदन कर चुके हैं बार बार कि शहर का कार्य शहर में होना चाहिए, या एक आप अनुपात तय कर दीजिए कि पेराफेरी में इतने % कार्य होगा और बाकी का कार्य शहर में होगा। ये मनमर्जी का जो तरीका अफसरों का, ये मेरा निवेदन है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करके 2 मिनट सर, 2 मिनट प्लीज, टाइम प्लीज सर, 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। मेरा एक निवेदन है, मंत्री महोदय आप ध्यान देंगे, यूआईटी भीलवाड़ा में जो जमीनें पेराफेरी में शहर की यूआईटी को दी गई थी, अवाप्त की गई थी और सरकार के द्वारा दी गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भ्रष्टाचार शुरू करने का कि वो बिला नाम ज़मीनें वापस पंचायतों को दे के, क्योंकि अब उन ज़मीनों की कीमत इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो बिला नाम ज़मीनों में अब भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और एक फाइल चल रही है भीलवाड़ा कलेक्ट्री में और यूआईटी में। मेरा निवेदन रहेगा जो ज़मीनें यूआईटी भीलवाड़ा को दी गई है वो यूआईटी भीलवाड़ा के अधिकार क्षेत्र में ही रहनी चाहिए, नहीं कि वापस पंचायतों को दी जाए, जिससे ये भ्रष्टाचार से हम बच सकेंगे। भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भीलवाड़ा शहर में। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कृपा करें और उस भीलवाड़ा यूआईटी के द्वारा अधिग्रहित जो ज़मीनें सरकार ने भीलवाड़ा यूआईटी के लैंड बैंक में दे रखी है, वो सारी ज़मीनें वापस यूआईटी भीलवाड़ा के मार्फत ही उनकी व्यवस्था हो और पंचायतों को वापस नहीं दी जाए। धन्यवाद। समाप्त करिए माननीय सदस्य, समाप्त करिए, टाइम बहुत हो गया, प्लीज। चलो सर, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से